साथियों, आज की इस कहानी में लगभग 2 या 3 साल पहले एक पत्नी होती है जो ट्रेन का सफ़र कर रही होती है। साथियों, इसी बीच उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के पश्चात उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो उसके पति होते हैं वो उनको एक मंदिर पर घूमने के लिए लुभा कर लेकर जाती है। साथियों, इसके पश्चात वो अपने पति को जो प्रसाद होता है, प्रसाद में जहर मिला देती है और इसके पश्चात उसको खिला देती है। साथियों, जैसे ही उसके पति को नशा होता है, नशा होने के पश्चात वो दोनों मिलकर उसके सबको एक नदी होती है उस नदी में फेंक देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है सिद्धार्थ नगर की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है सिद्धार्थ नगर की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है सिद्धार्थ नगर। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है ढेबरुआ और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नजरगढ़वा और नजरगढ़वा गांव के रेकड़हट टोला एक गांव पड़ता है। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है कनन। साथ ही जो कनन होते हैं उनकी आयु लगभग 48 या 50 साल के करीब में होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती हैं उनकी पत्नी का नाम होता है संगीता, जिसकी आयु लगभग 38 या 40 साल के करीब में होती है। साथियों, ये दोनों कह सकते हैं कि इनका प्रेम विवाह लगभग इस घटना से लगभग 18 साल पहले ये दोनों लव मैरिज शादी करते हैं। साथियों, शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथियों, एक इनका 12 साल का बेटा होता है जिसका नाम होता है कश्यप। साथियों, इसी तरह से इनका जो भी कह सकते हैं कि खान पीन जो भी कारोबार होता है वो सब कुछ काम सब चीज़ ठीक चल रही होती है। साथियों, इस घटना से लगभग 2 या 3 साल पहले इनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है संगीता, वो एक ट्रेन में सफ़र कर रही होती हैं। साथियों, इसी दौरान एक लड़के से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के पश्चात जो लड़का होता है उस लड़के का नाम होता है अनिल। साथियों, जो एक ज़िला पड़ता है बलरामपुर और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है ललिया और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है लक्ष्मणपुर धर्मपुर, उस गांव का रहने वाला होता है। साथियों, जो बलरामपुर के तुलसीपुर में एक होटल होता है उसमें मैनेजर का कार्य किया करता था। साथियों, इसी तरह से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के पश्चात धीरे धीरे इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, इसी तरह से जो संगीता होती है वो एक दिन अपने प्रेमी की जो उसके पति होते हैं उनसे मुलाकात कराती है। मुलाकात कराने के पश्चात जो ये होता है जिसका होता है अनिल, वो जो ये होते हैं जिसका होता है कनन, उनके घर पर अक्सर आना जाना शुरू कर देता है। साथियों, कुछ दिन तक वो लगातार जाता है तो इसी बीच उसके जो पति होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। साथियों, जैसे ही पता चलता है तो वो इसका विरोध करते हैं, जो अपनी पत्नी होती है उसको समझाते हैं। मगर साथियों, इसके पश्चात भी उनकी जो पत्नी होती है उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। कह सकते हैं कि वो फ़ोन के माध्यम से जो उसका प्रेमी होता है वो उससे लगातार संपर्क में उसके रहती थी। साथियों, इसी तरह से जो प्रेम प्रसंग वो लगातार जारी रहता है। उसके जो पति होते हैं वो लगातार इस बात का विरोध करते हैं। साथियों, इसी तरह से जो मृतक की पत्नी होती है वो इस बात से परेशान हो जाती है कि वो हमारे प्रेम प्रसंग के बीच में बांधक बन रहा होता है। साथियों, इसी तरह से वो एक दिन जो उसका प्रेमी होता है वो उनसे कहती है क्यों ना मेरी जो पत्नी है उनको रास्ते से हटा दिया जाए और इसके पश्चात हम दोनों शादी कर लेंगे और मौज की ज़िंदगी जीएंगे। साथियों, इसी तरह से अब प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार 2 जून सन 2025 को ये होता है जिसका नाम होता है संगीता, वो अपने पति से कहती है कि ऐसे ऐसे आज हम उस मंदिर पर, जो भी मंदिर होता है उस मंदिर का नाम लेती है और कहती है कि वहाँ पर घूमने के लिए चल रहे हैं। साथियों, इसी तरह से ये होता है जिसका नाम होता है अनिल को भी वो बुला लेती है। साथ ही जो अनिल होता है वो गाड़ी लेकर, कह सकते हैं कि वो कार लेकर आ जाता है। इसके पश्चात अब तीनों, एक कार होती है, उस कार से एक मंदिर पड़ता है श्री बस्ती में एक मौजूद मंदिर होता है विभूति नाथ जी का मंदिर होता है। उस मंदिर में वो कह सकते हैं कि दर्शन करने के लिए जाते हैं। साथ ही इसके पश्चात जो प्रसाद होता है वो उस प्रसाद में रास्ते में जहर मिला देते हैं और इसके पश्चात जब वापस आ रहे होते हैं तो वो उस प्रसाद को जो ये उसके पति होते हैं जिसका होता है कनन, उनको खिला देते हैं। साथ ही उसके जो पति होते हैं उनको पता नहीं होता है कि आखिरकार इस प्रसाद में जहर मिला हुआ है। साथ ही उसके पति उस प्रसाद को खा लेते हैं और खाने के पश्चात जब धीरे धीरे उस जहर का असर होने लगता है तो उनको नशा हो जाता है। साथ ही इसके पश्चात
वो उनके सबको एक जिला पड़ता है बलरामपुर, और उस जिले में एक थाना पड़ता है देहात, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सेमर हना, और उस गांव के पास में एक नदी होती है राप्ती नदी। उस नदी में लगभग 24-25 फीट ऊपर से उस सबको फेंक देते हैं और इसके पश्चात वहाँ से फरार हो जाते हैं। कह सकते हैं कि लगभग दो दिन वो इधर उधर घूमते हैं। इसके पश्चात 5 जून सन 2025 को जो ये होती है जिसका नाम था संगीता, वो अपने ससुराल जाती है और कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे जो पति हैं वो लापता हो गए हैं। साथियों इसके पश्चात वो एक थाना पड़ता है ढेबरुआ, उस थाने में जाती है 5 जून को ही और रिपोर्ट दर्ज कराती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति गायब हो गए हैं। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है उसको दर्ज करा देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। साथियों इधर 2 जून सन 2025 को ही कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उनकी निगाह एक शव पर पड़ती है। साथियों जैसे ही उस शव पर निगाह पड़ती है, जो लोग होते हैं वो इसके बारे में, जो वहाँ पर एक थाना पड़ता है देहात, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे जो राप्ती नदी है उस नदी में एक शव पड़ा हुआ है। साथ ही जो पुलिस होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो शव होता है उसको बरामद कर लेते हैं। बरामद करने के पश्चात अब पुलिस जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार ये किसका शव है। पुलिस अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है और इसके पश्चात जब पुलिस को पता चलता है कि ऐसे ऐसे ये वहाँ का इस व्यक्ति का शव है, इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो एक थाना पड़ता है ढेबरुआ, उस थाने की पुलिस से संपर्क करती है और बताती है कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति का हमको शव मिला है। साथ ही वहाँ पर पहले से ही रिपोर्ट दर्ज होती है। इसके पश्चात जैसे ही पुलिस उनको बताती है तो वहाँ की जो पुलिस होती है वो बताती है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर 5 तारीख को ही एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। साथ ही इधर 2 जून सन 2025 को एक जिला पड़ता है बलरामपुर, उस जिले में एक थाना पड़ता है देहात, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सेमरना। उस गांव में जो एक नदी होती है उसके पास में एक नदी होती है राप्ती नदी। उस नदी में कुछ व्यक्तियों को एक शव दिखाई देता है। साथ ही जैसे ही शव दिखाई देता है इसके बारे में वहाँ के जो लोग होते हैं वो जो एक थाना पड़ता है देहात, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक शव पड़ा हुआ है। साथ ही जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है जो पुलिस की टीम होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो शव होता है उसको बरामद कर लेते हैं और बरामद करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो जांच पड़ताल करती है जो पुलिस होती है कि आखिरकार ये किसका शव है। साथ ही जो पुलिस होती है वो अड़ोस पड़ोस में लगातार जाँच कर रही होती है। साथ ही इसी तरह से पुलिस को कई दिन लग जाते हैं जाँच पड़ताल करने में। अब कुछ दिन पश्चात कह सकते हैं कि इधर 5 जून को जो मृतक की पत्नी होती है वो जो एक थाना पड़ता है ढेबरुआ, उस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देती है। साथ ही इधर 2 जून को जो उसका शव होता है वो कुछ व्यक्तियों को दिखाई देता है। अब पुलिस को भी पता चल जाता है, जो पुलिस होती है वो लगातार जाँच कर रही होती है। साथ ही इसी बीच जो पुलिस होती है पुलिस को पता चलता है कि ऐसे ऐसे ये उस व्यक्ति का शव है और वहाँ का रहने वाला होता है। साथ ही तब जो पुलिस होती है वो एक थाना पड़ता है ढेबरुआ, उस थाने की पुलिस को संपर्क करती है कि आखिरकार हमको एक शव मिला था 2 जून को, ये किस व्यक्ति का शव है, क्या आप उसको जानते हैं? करते हैं तो वहाँ की जो पुलिस होती है वो बताती है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर 5 जून सन 2025 को एक महिला आई थी और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ऐसे ऐसे मेरे पति गायब हैं। साथ ही जब पुलिस उनसे बताती है कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति का शव है और ऐसे ऐसे कपड़े पहने हैं, इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उन फोटोज़ के माध्यम से जो मृतक होता है उसके परिवार तक जाती है और दिखाती है कि ऐसे ऐसे क्या ये उस व्यक्ति का शव है। साथ ही तब जो मृतक की पत्नी होती है और उसके जो परिवार वाले होते हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये उस व्यक्ति का ही शव है, जो कनन व्यक्ति होते हैं उनका ही शव है। साथ ही इसके पश्चात अब जो पुलिस होती है वो लगातार जाँच कर रही होती है कि आखिरकार ये किसने हत्या की है। साथ ही इधर जो पुलिस होती है जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो मृतक की पत्नी होती है वो कहती है कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या की है। साथ ही वो जो मृतक का भाई होता है वो अब 9 जून सन 2025 को मृतक का एक भाई होता है जिसका नाम होता है बाबूलाल, वो थाने में जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है कि ऐसे ऐसे मेरी जो भाभी हैं वो मेरे भाई को, जो उसका प्रेमी होता है, उसके साथ कहीं पर घूमने के लिए लेकर गई थी, शायद उन्होंने ही उसकी हत्या की है। साथ ही जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है, जो पुलिस होती है, पुलिस का शक जो मृतक की पत्नी होती है उस पर जाता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ करती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है
वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुल्म को कबूल कर लेती है और जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताती है कि ऐसे से मेरा इस व्यक्ति के साथ इतने साल से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, मेरी जो पति हैं वो बांधक बन रहे होते हैं। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है अनिल पुत्र आज्ञाराम, उस आज्ञाराम शुक्ला उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुल्म को कबूल कर लेता है और जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताता है। सीओ सोहरतगढ़ के जो पुलिस क्षेत्र अधिकारी हैं जिसका नाम होता है सुजीत कुमार जी, उन्होंने बताया कि पुलिस ने 11 जून सन 2025 को जो संगीता होती है और उसका जो प्रेमी होता है जिसका होता है अनिल, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनको जेल भेज दिया है। साथियों, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। जैसा कि आज की इस कहानी में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को प्रसाद में जहर देने के पश्चात उसको मौत के घाट उतार दिया और इसके पश्चात उसको एक नदी में फेंक दिया। साथियों, इसी तरह से आपने जो पिछली स्टोरी सुनी थी जिसमें इंदौर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की सुपारी देकर हत्या कराई और इसके पश्चात उसके शव को ऊपर से ही फेंक दिया। साथियों, आज की इस कहानी में ऐसा ही हुआ है। ये उस कहानी से भी और टफ कहानी है। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे क्राइम जंक्शन न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़ और आज तक न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाई थी। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।